मिलेगा। दूसरा बड़ा फैसला जो इस सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी का है और इंडिया गठबंधन है कि देखिए, आज जब छात्र ग्रेजुएशन कर लेते हैं या कोई डिप्लोमा कर लेते हैं, तो जब नौकरी माँगने जाते हैं तो उन्हें रेफ़रेंस दिखाना पड़ता है। मतलब परेशान होकर नौकरी ढूँढना ही छोड़ देते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम सरकारी गारंटी दे रहे हैं कि आपको 1 साल की नौकरी आपको गारंटीड मिलेगी, जिसको आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा ना 1 लाख रुपए का, और उसमें आपका प्रशिक्षण भी होगा। तो मुझे सर लगता है कि ये सब अब इसके योजनाएँ हैं। पहले सर, जो बीजेपी की सरकार जब आई थी सरकार में, तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया। इस तरीके से कांग्रेस भी शगुफा दे रही हो। देखिए, राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी में एक बहुत बड़ा अंतर ये है कि वो जुमला देते हैं और जो वादे करते हैं उसे पूरा नहीं करते। राहुल गांधी जी जितनी बात कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं, चाहे उसमें जातीय जनगणना की बात हो, चाहे नौजवानों के रोजगार की बात हो, चाहे महिलाओं के न्याय की बात हो। सर लगातार ये जो है आरोप लगाए जा रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के, लेकिन अभी जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जो है आदेशों के बाद, ये मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि विवश होना पड़ा जो है एसबीआई को डेटा देने के लिए, उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया सर? देखिए, इस पूरे मामले में सरकार का जो असली चेहरा है वो बाहर आ गया। जो नंगा नाच सरकार लोकतंत्र के नाम पे कर रही है वो दिख गया। सारे के सारे जितने बड़े उद्योगपति हैं सब भारतीय जनता पार्टी को चंदा दे रहे हैं, और हमने देखा कि किस तरीके से एक दिन चंदा दिया जाता है और अगले दिन उनको कई हज़ार करोड़ का टेंडर मिल जाता है। किसी कंपनी पे ईडी की जाँच चल रही है, जैसे ही वो चंदा देते हैं तो वो जाँच बंद हो जाती है। उनके एसेट्स जो अटैच कर रखे होते हैं तो वो छोड़ दिए जाते हैं। तो ये तो 6060 करोड़ के लगभग इसमें बताया जा रहे हैं। अब आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ रुपए मिला है, तो निश्चित तौर पर आप और बाकी पार्टियों का देखिए ना, मैक्सिमम शेयर तो बीजेपी के पास चला गया। तो भाई उन उद्योगपतियों के लिए तो काम कर रही है, इसीलिए 6,000 करोड़ रुपए मिल रहा है। कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस नौजवानों की बात कर रही है तो नहीं दे रहे चंदा। कांग्रेस महिलाओं के न्याय की बात कर रही है तो कोई चंदा नहीं दे रहा है। तो इसलिए हमारी लड़ाई जो है, आम आदमी हमारे साथ है, इसलिए हमारी लड़ाई मजबूती से लड़ने का काम। सर अभी वो नारा दे रहे हैं कि हम हैं मोदी के परिवार। आपकी क्या प्रतिक्रिया है सर? वो तो मैंने देखा, बृजभूषण शरण सिंह ने भी बताया कि वो भी मोदी का परिवार है। अब उनका आरोप जानते हैं ना कि भाई दुष्कर्म का आरोप लगा, वो भी वो खिलाड़ी, हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं हरियाणा की जो थी, जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, देश में मेडल लाने वाली, ओलंपिक में मेडल लाने वाली पहली, ऐसे लोग जब मोदी का परिवार होंगे तो हमारी आपकी कहाँ गिनती होगी? हमें तो बहन बेटियां बचाना मुश्किल हो जाएगा। अजय कुमार टहनी वो भी मोदी का परिवार है, किसानों पे गाड़ी चढ़ा देते हैं उनके बेटे। तो आप बताइए कि जब ऐसे लोग मोदी जी का परिवार है तो उसमें हमारी आपकी जगह है क्या? आम आदमी की जगह तो है ही नहीं। सर जो किसान बैठे हैं वो कौन है फिर? अब ये किसान, ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि भाई किसान किसान हमारा परिवार है, इसलिए वो सड़क पे बैठे हैं। अगर वो उद्योगपति होते तो मोदी जी का परिवार होते, और वो सब सड़क पे नहीं सर बैठे। युवा? युवा हमारा परिवार है, तभी हम उनके लिए योजनाएं ला रहे हैं। और ये तो सबसे बड़ा सवाल है कि किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, ये सब हमारा परिवार है। मोदी जी का इनसे कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी का परिवार वो है जो 6,000 करोड़ का चंदा दे रहा है उनको। ये स्पष्ट हो गया है। सर फिर भी ये सरकार ये कह रही है कि विपक्ष के लोग बौखला गए हैं, जो है ये मोदी की गारंटी, मोदी का जो है देश कितना मतलब ये तरक्की कर रहा है, इससे लोग बौखला गए हैं मोदी के नाम से, इसलिए सब लोग इकट्ठा हो गए। देखिए, मोदी की गारंटी नहीं है, मोदी का जुमला है। जुमला है, और गारंटी जो है वो राहुल गांधी की है। जो कहा, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे हिमाचल में हो, जहाँ-जहाँ हमारी सरकार बनी, जहाँ जो वादा किया पूरा करने का काम किया है। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, बौखला इसलिए गए हैं क्योंकि जनता उनको समझ गई है और समय आ गया है आपका जाने का और मोदी जी के भी जाने सर का। लास्ट सवाल एक चीज़ ये था कि ये राहुल गांधी जी का नारा था ये कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, क्या उत्तर प्रदेश में भी खुल पाया रहा है अच्छे तरीके से? बिल्कुल खुल पा रही है, और निश्चित तौर पर आने वाले समय में देखिएगा कि मोहब्बत जीतेगी, नफरत हारेगी। और उत्तर प्रदेश तो मोहब्बत का वही के लिए जाना जाता है। आगरा का ताजमहल यहाँ पर है, मोहब्बत के लिए जाना जाता है। तो निश्चित तौर पर सबसे बड़ी दुकान तो यहीं खुलने वाली है। बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।